हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम सॉल्यूशन का सेकंड हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, है ना, जिसको हमने सॉल्युबिलिटी को पहले तो डिफाइन किया था। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ml और ए गिवन ml, ठीक है, ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। फिर हमने उसके फैक्टर डिस्कस किए थे, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, लाइक सॉल्वेंट डिजॉल्व लाइक सब्सटेंसेस की हमने बात की थी। फिर आपने ये देखा था कि अगर आपके पास NaCl है जो पोलर इन नेचर होता है या आयनिक इन नेचर होता है तो ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। नैप्थलीन अगर आपने बॉल्स ले ली तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म, है ना, इनके अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो उसके लिए जैसा सॉल्यूट होता है वैसे ही सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए, उससे नेचर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लाइक सॉल्वेंट डिजॉल्व लाइक सब्सटेंसेस। तो वो सॉल्युबिलिटी का हमारा रीजन था। फिर हमने ये देखा था कि टेम्परेचर से इंक्रीज, जनरली जो हमारा माइंड मेकअप होता है कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स को इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके भी 3 ऑप्शंस हो जाते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जैसे NaCl की उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं लाइक सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की डिक्रीज करती है। फिर सोडियम सल्फेट डॉट NH2 जिसको हमने ग्लोबल सॉल्ट कहा था, इसका हमने एग्जांपल लिया था। तो उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ एक गिवन टेम्परेचर 32.4 के साथ इंक्रीज करती है, फिर वो 32.4 के बाद जाके डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। इसको हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से लिंक करते थे। तो एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, और एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज करती है, जो हमारा 11th का इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट भी होता है। फिर हमने सॉल्युबिलिटी का ये फैक्टर जैसे देखा। फिर हमने थोड़ा सा सॉलिड सॉल्यूशंस की बात की थी, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज और हमने इंटरस्टिशियल स्टील जो आयरन में कार्बन फीड करके बात की थी। तो ये हमारा सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटीज थी, ठीक है। तो आज हम सेकंड हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक है। अब गैसेज इन लिक्विड्स में जो आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड आएगा वो आपके एरेटेड ड्रिंक्स आएगा। एरेटेड ड्रिंक्स, राइट। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सब लेते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर, कुछ कम लेते होंगे कुछ ज़्यादा लेते होंगे, है ना। तो वो आपके माइंड में ऐसे एग्जांपल आता है CO2 गैस इन लिक्विड, लाइक वाटर लिक्विड के अंदर डाला हुआ है। तो इसको हम स्टडी करते हैं ऐसे, है ना। तो एरेटेड ड्रिंक्स जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। ऐसे और भी गैसेस को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है, लाइक अमोनिया है ना, SO2 है, SO3 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो किसी भी गैस के लिए आप बात कर सकते हो। तो वो हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जो है ना, इसके ऊपर हमारा जो मेन डिटेल है वो हेनरीज लॉ है। ऐसे हेनरीज लॉ जो सॉल्युबिलिटी को प्रेशर के साथ कंट्रोल करता है, ठीक है। पहले हम उसको फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे इसके पहले हम थोड़ा सा फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज, जैसे सॉल्युबिलिटी की आप डेफिनेशन भी जानना चाहो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए हम अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, थीटा से भी कर सकते हो। इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है? आपका सेंटीमीटर क्यूब और ml ऑफ गैस आप लेते हो, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या ml ऑफ गैस कितनी वो डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। वो पर ml हो सकता है, पर 100 ml हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर जनरली इसमें हम 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार रखते हैं, ठीक है। और एक गिवन प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार रखते हैं, और जो टेम्परेचर है वो हम 298 केल्विन रूम टेम्परेचर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर के ऊपर कितनी सॉल्युबिलिटी है ml के अंदर एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसकी सॉल्युबिलिटी या उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जो इसका सेकंड फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। जो थर्ड फैक्टर होता है वो प्रेशर होता है, जिसको हमने डिटेल में समझना है। जो प्रेशर है वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी को हम हेनरीज लॉ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट से कैसे रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
आपने 11th के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर सुना होता है दो तरह की गैसेस होती हैं, जैसे हमारे पास एक गैसेस होती है हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ठीक है, जो खास करके नोबल गैसेस रिलेट होती है, ठीक है। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है और साथ में ये नॉन पोलर टाइप की होती है, ठीक है। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, राइट। इनको हम बोलते थे 11 में नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेस, ठीक है। तो ये नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेस होती थी हमारी, ठीक है। तो नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती है वो हमारी वाटर के अंदर कम डिजोल्व होती है। इसका कंट्रास्ट हमारे पास दूसरी तरह की गैसेस होती है, इस तरह की CO2 हो गया, अमोनिया हो गया या HCl हो गया, ठीक है। ये जनरली, या SO3 हो गया, इस तरह की, ये जनरली हाई मॉलिक्यूलर वेट की होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंड इनमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी भी होती है, पोलैरिटी, ठीक है। तो दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल इन वाटर। इनको हम इजली लिक्विफाइबल गैसेस भी रीड करते थे, ठीक है, इजली, राइट, लिक्विफाइबल गैसेस। तो जो इजली लिक्विफाइबल गैसेस होती है वो मोर सोल्यूबल होती है। तो पहला फैक्टर हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को कंट्रोल करने का होता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये ऑलमोस्ट उसी से रिलेट होता है, लाइक सॉल्वेंट डिसॉल्व लाइक सब्सटेंसेस, लाइक सॉल्यूट्स लाइक सॉल्वेंट्स, ठीक है, उससे रिलेट होता है। तो यहां पर खैर उसको हम दूसरी लैंग्वेज में यूज करते हैं, एक इजी लिक्विफाइबल गैसेस, एक नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेस। CO2, अमोनिया, HCl कुछ हद तक वाटर में सॉल्युबल होती है, लेकिन हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन डिसॉल्व नहीं होती, सॉल्युबल कम होती है। फिर हमारा फैक्टर आता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना, अगर वो सॉलिड की है, ऑब्जेक्टिव का, ये कॉम्पिटिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर वो सॉलिड्स की है तो उसका आंसर हमारे पास हो जाता है मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन गैसेस की अगर सॉल्युबिलिटी है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से हमेशा इनवर्स रिलेशन होती है, ऑलवेज इनवर्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। सब एक्सेप्शन आर देयर, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हम जनरल में काउंट नहीं करते, ये तो हमारा जनरल बिहेवियर है। एक्सेप्शन अगर है किसी की, खास करके जैसे इसमें नोबल गैसेस की कुछ एक्सेप्शन होती है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में जाकर के, अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वहां जाके सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ गैसेस की इंक्रीज करती है, बट जनरली डिक्रीज करती है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, स्पेशली गैसेस का आपको ध्यान रखना है, सॉलिड्स के लिए नहीं। सॉलिड्स के लिए डायरेक्ट भी होती है, इनवर्स भी होती है। तो यहां पर इसका इनवर्स रिलेशन है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है, डिक्रीज करती है। वो क्यों डिक्रीज करती है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैसियस, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स। तो उसकी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो दे टेंड टू लीव द सरफेस, राइट, लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये उसका फैक्टर रहता है, टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल भी रहता है, जैसे ये कॉम्पिटिटिव के अंदर या जनरल भी आप ऐसे, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो जैसे आपके पास एक्वेटिक फिशेज होती हैं, एक एक्वेटिक, ये एप्लीकेशन आप इसका कह सकते हो, एक्वेटिक फिशेज कह लो, ठीक है, या एनिमल्स कह लो। तो दे बेटर फील इन कोल्ड वाटर, ठीक है, rather than warm water, ठीक है। कोल्ड वाटर के मुकाबले जो वार्म वाटर है उसमें उनको अनईजी फील होता है, कोल्ड वाटर में इजी फील होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर डाउन है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी हायर रहता है, सॉल्युबिलिटी इज हाई। तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो दे विल फील कंफर्टेबल, क्योंकि फिशेस को वाटर से वो एक्सट्रैक्ट करती हैं थ्रू गिल्स, यू नो, तो उनको फील बेटर रहता है, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये उसका वन ऑफ द एप्लीकेशन होता है एक्वेटिक फिशेज या एनिमल्स का, ठीक है। फिर हम थर्ड प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर से सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है,
solubility is directly proportional to pressure. So when you increase the pressure, what happens to the solubility? Solubility increases with increase in the pressure. ठीक है, solubility pressure के साथ हमेशा increase करती है, तो as you increase the pressure, solubility increases. इसके ऊपर हमारा अब डिटेल एक हेनरीज लॉ है, वो हम अब डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करना होता है. सेंटीमीटर क्यूब और ml ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे कितना है. इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट, इजली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं, दूसरी नॉन इजली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं. ठीक है, इजली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पोलैरिटी वाली होती हैं, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर. नॉन इजली नहीं डिजॉल्व होती इतनी अच्छे से. टेम्परेचर से इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने तो गैसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी, गैसेस मॉलिक्यूल की तो वो लीव कर जाते हैं, सरफेस से छोड़ देते हैं. ठीक है, वो आप ऐसे पिक्चर में भी देख सकते हो इस तरह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी जैसे ये है. जैसे आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स वगैरह लेते हो तो वो इस तरह से देखते हो. ठीक है, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो लिक्विड के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल एंटर करते हैं. ठीक है, तो इजली लिक्विफाइबल गैसेस है, आपने प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल इनसाइड आएंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, सोचो ये एंटर कर रहे हैं ब्लू वाले, राइट. गैस, ये हमारा लिक्विड है रेड वाला, तो प्रेशर से इंक्रीज करती है. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये गैसेस मॉलिक्यूल बाहर लीव करने लग जाएंगे. ये टेम्परेचर के साथ है, टेम्परेचर के साथ. और जितनी गैस हैवी होगी वो जल्दी डिजॉल्व होती है, जितना उसका पोलैरिटी होगी, जैसे HCl अमोनिया वगैरह. तो ये इसके तीन फैक्टर्स रहते हैं गैस के, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के. ठीक है, तो ये तो पहले हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग थे. ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसका डिटेल प्रेशर के हेडिंग में. प्रेशर जो है वो हेनरीज लॉ है हमारा. देखो हमारा सेकंड आ रहा है हेनरीज लॉ, जो ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हेनरीज लॉ आपका. ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या डिस्कस करता है, ये सॉल्युबिलिटी को प्रेशर से रिलेट करता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वर्सेस हमने प्रेशर स्टडी करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब गैस का सॉल्युबिलिटी आप प्रेशर के साथ डिस्कस करते हो तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ये है बस, मान लो एक बॉटल है आपने, उसके अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस, राइट. हम प्रेशर ऑफ गैस लगा रहे हैं और ये हमारा लिक्विड है. ठीक है, इसके अंदर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, राइट. तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मान लो ये एंटर कर रहे हैं ऐसे, ये हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, राइट. तो प्रेशर ऑफ गैस के साथ गैस मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं हमारे. ठीक है, तो इसके ऊपर लॉ हेनरीज लॉ ने दिया था. तो पहले तो इसका लॉ ऐसे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, टेक्निकल है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है. अब आपको ये समझना है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ठीक है, जैसे आप गैस को मान लो, यहां पर कई बार एग्जांपल भी ऐसे दिया होता है, एयर है मान लो, तो एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, लाइक 20% के अप्रॉक्स आपके पास नियरली में ये है और 80% के नियरली ये है, राइट. तो जैसे ऑक्सीजन को एंटर कर रहे हो या CO2 को आप चाहे एंटर कर रहे हो, तो आपको जनरली ये इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे गैसेज में. O2 गैस के बारे में, राइट, क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी, N2 गैस के बारे में, CO2 गैस के बारे में, SO2 गैस के बारे में. ठीक है, लाइक दीज टाइप ऑफ द गैसेस न्यूमेरिकल. फिर बाकी कोई भी गैस हमें उसके मोलर मास से मतलब है. तो एक्स गैस जो है इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रीड करते हैं. पहले ये अलग से फैक्टर देख लेना, अभी हम आगे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में भी समझेंगे. पहले ये उसमें कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, जो जनरली हमारा वाटर रहता है इसमें, न्यूमेरिकल्स में भी हर जगह. ठीक है, तो इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का उसके नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, राइट.
जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इस कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे आगे भी जा करके। अब जैसे आपके पास O2 गैस का है मान लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आप कैसे आ जाएंगे O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर। जैसे आपने मान लो 500 ग्राम वाटर लिया तो आप ऐसे फीड कर दोगे 500 बाय 18, ठीक है, या 500 चाहे ml कह लो चाहे ग्राम कह लो, वाटर के केस में दोनों एक ही बात होती है। तो ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। 1 लीटर ले लिया तो आप 1000 बाई 18 फीड कर दो, 100 फीड कर दिया तो 100 बाई 18 ले लो, तो यहां से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाता है। इसी को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहते हैं, एक्स गैस, ठीक है, जैसे ये XO2 गैस है या जो भी आपने गैस लेनी है। फिर अगर यहाँ पर 1000 आप ले लेते हो तो 1000 बाई 18 कर देते हो, तो इसी x को आगे जाके मोलैलिटी भी कह देते हैं, वो इसका रिलेशन होता है ना। उसको खैर हम बाद में न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 1000 अगर ले लेते हो, ठीक है, 1000 के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं इसको हम मोलैलिटी भी कहते हैं गैस की, क्योंकि इसके आगे न्यूमेरिकल सारे इसी टर्म्स में होंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज जनरल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, जनरली इट्स वाटर। मोलैलिटी कब हो जाता है, अगर आप वाटर का या सॉल्वेंट का अमाउंट जो होता है वो 1000 ग्राम ले लेते हो, तो 1000 ग्राम में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेक करना चाहते हो तो वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है। तो हमारे पास ज्यादा जो है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमने स्टडी करना होता है, मोलैलिटी हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। नंबर मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी स्टडी कर लिया या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आगे ऐसे होती है, मास ऑफ गैस, राइट, मास ऑफ गैस बाय उसका मोलर मास ऑफ गैस, राइट। जैसे अब आपके पास मान लो आपने ऑक्सीजन x ग्राम डिसॉल्व कर ली तो उसका मोलर मास कितना है, लाइक 32। तो उस रिलेशन से फिर आप अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर भी जा सकते हो, या अमाउंट ऑफ गैस है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डाल सकते हो। तो आपको मतलब कंसंट्रेशन टर्म में बस यही वाला डाटा सारा समझना होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। तो अब ये इसका हेनरीज लॉ यहां से स्टार्ट होता है। ये कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर, यहां आपको टेम्परेचर जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को ये लॉ का ऐसे भी डिफाइन कर लेता है, P गैस इज इक्वल टू KHS गैस, P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, ठीक है। जहां पर जो KH होता है वो इसका हेनरीज कांस्टेंट होता है, KH, इसको रीड करते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस KH को अगर आप करना चाहो तो ये मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, प्रेशर की यूनिट होती है। जैसे प्रेशर को आप जनरली यहां बार में ले लेते हो, ऐसा यूनिट में, बार और एटमॉस्फेयर, राइट। तो अब इसकी तो यूनिट नहीं है, तो KH की यूनिट क्या होगी, KH इट इज इक्वल टू इन एटमॉस्फेयर और बार, ठीक है। इसमें दो गैसेस का अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे अब हीलियम गैस होती है और एक CO2 गैस होती है। अब CO2 का 1.67 होता है एटमॉस्फेयर, KH हेनरीज कांस्टेंट। इसका जो KH होता है वो नियरली में 145 होता है, ऐसे, राइट। तो KH ये दो गैसेस का आपको दिखाया जा रहा है। जो CO2 है वो कुछ सोल्यूबल गैस है, इट्स वाटर सोल्यूबल गैस, ठीक है, सोल्यूबल। ये ऑलमोस्ट आपकी इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। तो दो तरह के KH रहते हैं। तो KH जो है इसका जो सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी से, सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अभी KH का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन आपको बड़ा प्यारा ध्यान रखना है, विच इज कॉम्पिटिटिव एज वेल। तो KH का सॉल्युबिलिटी से क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, जबकि टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर KH इंक्रीजेस, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इन बोथ द केसेस डिक्रीजेस, ऐसे। तो जिन गैसेस का KH हाई है उनकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, बड़े प्यार से, ठीक है। जिन गैसेस का KH हाई है उनकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, जिनका KH लो है उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। तो KH जो है सॉल्युबिलिटी से इनवर्स रिलेशन होता है, KH का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉम्पिटिटिव के अंदर ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है,
राइट। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है KH के इंक्रीज करने से या टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी ज्यादा लेनी है तो टेम्परेचर को लो कर दो, KH को भी क्या कर दो, लो। तो जिन ये हेनरीज कांस्टेंट होते हैं, हेनरी कांस्टेंट उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर के साथ हम उसको रीड करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू X गैस। अब अगर आपको जैसे P गैस इसको न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं तो मान लो P आपके पास जैसे ऐसे है O2 एक सैंपल के लिए इज इक्वल टू आप ऐसे लोगे KH, मान लो CO2 लेना आपने तो ऐसे मैं ले लेता हूँ कि PCO2 इज इक्वल टू KH CO2, ठीक है, इनटू X CO2, आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसको रीड करते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसकी डेफिनेशन होती है हेनरीज लॉ की, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करते हो उसका अंदर उतना मोल फ्रैक्शन या अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व होता है। ये अमाउंट जो है वो स्टार्ट में हम मोल फ्रैक्शन से रीड करते हैं, मोल फ्रैक्शन। जितना प्रेशर अप्लाई करते हो उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होता है, जिसमें हेनरीज कांस्टेंट है, जैसे इस समय हेनरीज कांस्टेंट आपका लाइक 1.67 है, राइट। अब पार्शियल प्रेशर अगर मुझे निकालना है या पार्शियल प्रेशर में दिया हुआ तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आप ऐसे करोगे इज इक्वल टू 1.67 इनटू लाइक X CO2। अब X CO2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस वाटर। मान लो वाटर आपका 1000 ग्राम है तो आप ऐसे लिख दोगे 1000 बाई 18, जिसको हम 55.55 मोल्स भी कहते हैं वाटर के, राइट। तो इसमें क्या होता है, वैसे अगर आपको क्योंकि गैस स्टेबिलिटी बहुत कम होती है तो इसमें आप नीचे का NO2 NCO2 आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, ये निगलेक्ट क्यों, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी काफी लो होती है, सॉल्युबिलिटी इज लो। इसका जो अमाउंट है वो लिक्विड वाटर के अमाउंट के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो अब आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस दिस इज इक्वल टू लाइक P गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस इज व्हाट 1.67, ठीक है, 1.67 इंटू NCO2 बाय हाउ मच 55.55 मोल्स। अभी इनिशियल लेवल पे आप ध्यान रखो, फिर इसका डिटेल न्यूमेरिकल भी हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1.67 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अगर आपको पार्शियल प्रेशर दिया हो तो NCO2 निकाल सकते हो, NCO2 पता हो तो पार्शियल प्रेशर, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस एक थोड़ा सा चैनलाइज करना होता है। फिर इसका एक ग्राफ आप स्टडी कर लेते हो थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास इसका एक ग्राफ होता है P वर्सेस K का ग्राफ, एक ग्राफ है इसका P वर्सेस X ग्राफ। जैसे अब हमने लिखा P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इधर तो हम ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। आपके पास mx प्लस सी, ठीक है। तो x एक्सिस पे हम ये ले लेते हैं x मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट। तो वहां पर हमारे पास ये ग्राफ ऐसे लीनियर चलता है, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। जो इसका स्लोप होता है वो इसका KH होता है, KH इज इक्वल टू योर स्लोप, राइट। इंटरसेप्ट इसका 0 है, इंटरसेप्ट नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जब 0 होता है तो मोल फ्रैक्शन भी 0 है। व्हेन यू इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज। मोल फ्रैक्शन को आप अमाउंट से रिलेट कर सकते हो, उसका अमाउंट है बेसिकली, अमाउंट वो यहां से आपका रिलेट हो जाता है मोल फ्रैक्शन, जिसका हम अभी आगे जाकर के डिटेल करेंगे। पहले तो ये हमारा हेनरीज लॉ हो जाता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट, एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर आपने मोल फ्रैक्शन को थोड़ा सा समझना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई भी गैस ले सकते हो आप, वो गैस ले लो। नीचे का आपको ज्यादातर ये नेग्लिजिबल भी होता है, और नीचे इधर से अमाउंट ऑफ बड़ा सिंपल रहता है, नीचे अमाउंट ऑफ वाटर लेना है आपको, लाइक 1000 ग्राम तो 1000 बाई 18 कर दिया। यहां पर अब आपका प्ले हो जाता है, भाई आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है।
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आगे ध्यान रख सकते हो, और मास ऑफ गैस और बायमोलर मास ऑफ गैस भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो x/32 कर दो, CO2 है तो x/44 कर दो, तो वो हम धीरे धीरे आगे फीड करना भी सीखेंगे। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की इक्विटी ये ऐसे हो जाती है KH इंटू एक्स गैस, KH इंटू एक्स गैस, जहां पर हमारा P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, KH हेनरीज कांस्टेंट है, x मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होता है। फिर इसका ये बड़ा जबरदस्त आपको ऑब्जेक्टिव रिलेशन ध्यान रखना होता है। जैसे दो एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, लाइक हीलियम, ये लेस इजली लिक्विफाइबल गैस होती है, इसका KH बड़ा हाई होता है। जो CO2 है इसका KH लो है 1.67, मतलब जिन गैसेस के KH हाई रहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिन गैसेस के KH लो रहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपके पास हाई होती है। ठीक है, तो फिर KH का जैसे सॉल्युबिलिटी से रिलेशन देखते हो तो KH टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर और KH दोनों से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस और KH इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा इससे रिलेट करने का आना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जैसे गैस को आप अभी स्टडी करते हो, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH है, KH मान लो CO2 का 1.67 किसी और गैस का तो वो दे रखा है। साथ में आप मोल फ्रैक्शन लेते हो, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय 1000/18। ये आगे हमें न्यूमेरिकल डिटेल में देता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल अभी हम 2-4 एग्जांपल प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी यही है यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल हो रहा है। नीचे की साइड पे ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि गैस का अमाउंट लिक्विड के अमाउंट के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो 1.67 इससे इज इक्वल टू ये क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से आप उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पता लगा सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो है वो आगे जाकर क्या है, मास ऑफ CO2 बाय 44, तो उससे ये भी पता लगा सकते हैं कितना हमारा CO2 का मास एक गिवन लिक्विड अमाउंट के अंदर सॉल्युबलाइज हो चुका है। एक इसका छोटा सा ये ग्राफ रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रिलेट करते हैं। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाता है, जो इसका c है वो 0 है। ठीक है, तो ये mx प्लस c है, तो x एक्सिस के ऊपर आपके पास मोल फ्रैक्शन है, y एक्सिस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, जो इसका स्लोप होता है ये m हो जाता है स्लोप, उसको हम KH से रीड करते हैं ऐसे। तो बहुत प्यारा सा है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, कॉम्पिटिटिव के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH आपका स्लोप हो जाता है, जो इसका इंटरसेप्ट हो गया आपका 0। एक थोड़ा सा इसका लिमिटेशन ध्यान रख लेना, ठीक है, लिमिटेशन इसका क्या होता है, इसकी एक लिमिटेशन होती है गैस की सॉल्युबिलिटी की लिमिटेशन। हमारे पास जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस करते हैं, ये चीज ये तब अप्लाइड है लॉ हमारे पास, अभी कुछ इसके और अच्छे एग्जांपल भी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ना गैस जो है वो आइडियल बिहेव करे, आइडियल। ठीक है, अब यू नो दैट एक रूम टेम्परेचर पर गैसेज आइडियल बिहेव नहीं करती, तो गैसेज आइडियल कब बिहेव करती है, गैस आइडियल कब बिहेव करती है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो आपका जब टेम्परेचर हाई होता है लो प्रेशर है, तो मतलब इसका हेनरीज लॉ का जो वैलिडिटी है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो वो उसका लिमिटेशन बन जाता है। तो इट फेल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि हम तो हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फेल कर जाता है, क्योंकि गैस वहां पर नॉन आइडियल हो जाती है, मतलब रियल बिहेव करती है। तो एक तो इसका ये लिमिटेशन है। फिर दूसरा इसका लिमिटेशन होता है, जो गैसेज है वो वाटर में जाकर के, कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो वाटर में जाकर के एज इट इज नहीं रहती लिक्विड के अंदर। जैसे HCl है, तो HCl गैस पानी में जाकर के ऐसे H+ एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में ये आयनाइज हो जाती है। जैसे अमोनिया है गैस, तो वाटर के साथ वो एसोसिएट हो जाती है, तो उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड बन जाता है, NH4OH लिक्विड, ऐसे या एक्वस आप कह सकते हो। ठीक है, तो सम गैसेज गेट्स आयनाइज्ड और गेट्स एसोसिएटेड विद वाटर, वहां पर गैस का बिहेवियर गैस नहीं रहता, तो उन केसेस में इसका फेलियर आने लगता है। तो इसका जो फेलियर है, क्योंकि आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर जनरली नॉर्मल ही रहता है हमारा, तो वहां पर गैस रियल गैस बिहेवियर दिखाती है। तो हेनरीज लॉ में मतलब ये ग्राफ में लिनियरिटी नहीं आएगी, वहां पर आपकी क्या होगी, लाइक डेविएशन स्टार्ट हो जाती है, इस तरह इनको बोलते हैं डेविएशंस। तो ये डेविएशन होती है नॉन आइडियल। और जो गैसेज आयनाइज हो जाती हैं वाटर में जाकर के, या उनके साथ एसोसिएट हो जाती है, लाइक अमोनिया एसोसिएट हो जाती है, HCl आयनाइज होती है, तो उनके केस में ये लॉ जो है थोड़ा फेलियर दिखाने लगता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड लॉ, ये आपको गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स के बारे में बताता है। ठीक है, आगे हम इसके अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ इसकी बहुत अच्छी 4-5 एप्लीकेशंस हैं।